आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह चीन में भी हो सकता है तख्ता पलट? जानिए सेना कितनी पावरफुल। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में बीते कुछ सालों से अस्थिरता का माहौल है। बांग्लादेश में हाल ही में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल देखी गई थी, जब आंदोलनकारियों ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। उन्हें अपना वतन छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी गिरा दिया। भारत के एक और पड़ोसी पाकिस्तान में तख्ता पलट तो आम बात है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान में 3 बार सरकार गिराई जा चुकी है और हर बार सेना ने मुल्क का शासन अपने हाथ में लिया। आज से 3 साल पहले पाकिस्तान की राजनीति में कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनकी सरकार भी गिर गई। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया के तीसरे सबसे ताकतवर देश और दूसरी आर्थिक महाशक्ति चीन में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट संभव है? 2012 से काबिज हैं शी जिनपिंग। चीन की सत्ता पर लंबे समय से राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कब्जा है। 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद से वह शीर्ष पद पर काबिज हैं। यह शी जिनपिंग का लगातार तीसरा कार्यकाल है। शी जिनपिंग ने लगातार तीसरे कार्यकाल में बने रहने के लिए 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में नियमों को भी बदल दिया था। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद यानी कि चीन के राष्ट्रपति पद पर लगातार 2 कार्यकाल यानी कि 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 10 साल के लिए ही चीन का राष्ट्रपति बन सकता है। शी जिनपिंग ने इस नियम को पलट दिया था। इस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ जेडोंग के बाद वे ऐसे पहले चीनी नेता हैं जिन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था। चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का शासन है। इस राजनीतिक दल के अंतर्गत 8 राजनीतिक दल और भी हैं, लेकिन उनका वजूद ना के बराबर है। CPC देश भर में प्रतिनिधियों की नियुक्ति करती है। उनकी संख्या 2300 है। ये प्रतिनिधि बंद कमरे में CPP की सेंट्रल कमेटी का चुनाव करते हैं, जिसमें 200 सदस्य होते हैं। यही सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो का चयन करती है। पोलित ब्यूरो के 24 सदस्य मिलकर चुनाव के आधार पर पार्टी महासचिव और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कहने को तो ये प्रक्रिया मतदान के द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति के वफादार लोगों को पहले ही तय कर लिया जाता है। पोलित ब्यूरो द्वारा चुना गया CPC का महासचिव ही देश का राष्ट्रपति बनता है और वही पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का भी कमांडर होता है। पोलित ब्यूरो से हटाए गए विरोधी। आपको बता दें कि 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिनपिंग ने पोलित ब्यूरो से अपने विरोधियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब पोलित ब्यूरो में शी जिनपिंग के करीबी और वफादार नेता आसीन हैं। ऐसे में यहाँ तख्ता पलट करना काफी मुश्किल काम है। दरअसल चीन की सेना की कमान भी राष्ट्रपति के ही हाथ में होती है।